वो सभी हिंदू जो अपने को भगवान राम का भक्त बताते हैं, उन पर मुझे दया आती है। और वो सभी ब्राह्मण जो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, उन पर मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि सदियों से चला आ रहा है एक झूठ, भगवान राम का सीता को परित्याग करना, इसको सच मानकर इसका प्रचार करते हैं और पूछे जाने पर इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं। अगर आप सच में भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं तो आपने ये कैसे मान लिया कि केवल कुछ लोगों के कहने पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया, और इस झूठ का विरोध करने के बजाय आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो। पूछे जाने पर एक ब्राह्मण इस बात को कैसे जस्टिफाई करता है? राज्य की खातिर, क्योंकि वो एक आदर्श राजा थे इसलिए उन्होंने ऐसा उठाया, समाज को एक उदाहरण देने के लिए। एक पढ़े लिखे विद्वान ने तो मुझे ये तक कहा कि उन्हें एक बात बहुत अच्छी तरीके से आती थी, हाउ टू मेक योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। उन्हें अपनी प्रजा और अपनी फैमिली में बैलेंस बनाने के लिए ये कदम उठाया। अरे भाई बस करो, आज मैं आपको बताऊंगा सच, और सिर्फ बताऊंगा नहीं, सच दिखाऊंगा भी एविडेंस के साथ। आइए बात करते हैं सीता के परित्याग की कहानी के बारे में। रामायण में 7 कांड और 24,000 श्लोक हैं। पूरी रामायण की कहानी से हमें एक बात पता लगती है, औरत की मर्यादा और आदर को सर्वप्रथम रखने वाला राम, जिसने ऐसे समय में जब राजा का एक से ज्यादा पत्नी रखना अभिमान माना जाता था, उनका स्वाभिमान माना जाता था, उनके राज्य की गरिमा उससे बढ़ती थी, ऐसे समय में राम ने सीता को वचन दिया था कि वो किसी भी दूसरी औरत को अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं स्वीकार। उन्होंने अपने जीवन में अहिल्या, ताड़का, मंदोदरी, तारा जैसी कई औरतों का उद्धार किया था। सीता के परित्याग की मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है उत्तर रामायण में। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। उत्तर रामायण या उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ही नहीं है। इस बात का सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये जानते हैं कि वाल्मीकि जी लिख क्यों नहीं सकते उत्तर रामायण। क्योंकि वाल्मीकि जी उस समय जिंदा थे, जीवित थे। वो उन्होंने अपने योग बल से ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक जीवंत लिखा है भगवान राम के ऊपर। अब वेस्टर्न बायोग्राफीज और रामायण और महाभारत में क्या डिफरेंस? वेस्टर्न बायोग्राफीज क्या बताती हैं? एक राजा था, वो आया, उसने इतने इतने लोगों को मारा, इतना राज्य किया, इतना क्रूर शासक था। उसके बाद फिर दूसरा आया, उसने उसे मारा, उसने इतने इतने लोगों को मारा। यह है वेस्टर्न बायोग्राफी। रामायण और महाभारत जीवन उदाहरण है। इनसे प्रेरणा लेकर कोई भी इंसान अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चला सकता है। ये कोई कहानियां मात्र नहीं है, ये एक जीवंत है जिनका उदाहरण लेकर आप प्रेरित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रामायण में मिलावट की किसने है? भाई रामायण महाभारत से ज्यादा मिलावट तो पुराणों में हुई है। किसी पुराण में सीता जी को रावण की पुत्री बताया है और किसी पुराण में हनुमान जी को विवाहित बताया है। अरे भाई, भारत 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। हमारे ग्रंथ कई बार जलाए गए, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जलाए गए, जिसके ऊपर अभी मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई है। हमारे मंदिर तोड़े गए और लाखों लोगों की कुर्बानियां गई। और वो लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? यही अपना धर्म और अपना ज्ञान बचाने के लिए। और जो कुछ भी बचा है वो आज हम पुराणों के रूप में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये बात समझिए कि समय समय पर इन पुराणों में, इन ग्रंथों में बदलाव किए गए, इनमें मॉडिफिकेशंस हुए। मॉडिफिकेशन जिसकी तानाशाही उसके हिसाब से उसका मॉडिफिकेशन। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कोई ये बात को कैसे स्वीकार करे? वो भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई और उत्तर रामायण इस उद्देश्य से इसमें जोड़ा गया। हो सकता है अपयश को कम करने के कारण जोड़ा गया हो, वजह जो भी हो, लेकिन ये मॉडिफिकेशन हुआ है, ये बाद में जोड़ा गया है। ये वाल्मीकि रामायण का हिस्सा था ही नहीं, ये एक झूठ है। ये सब प्रमाण मैं आपको दिखा। वाल्मीकि ने रामायण समाप्त की है युद्ध कांड पर। वे कहते हैं, इस प्रकार भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। वाल्मीकि रामायण पेज नंबर 654, आखिरी कांड युद्ध का। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। महात्म्य आप देख सकते हो, लिखा हुआ है महात्म्य आपकी स्क्रीन पर। इसका मतलब है दी एंड। ग्रंथ का दी एंड, रामायण का दी एंड। इस सर्ग का नहीं, इस छंद का भी नहीं, इस श्लोक का भी नहीं, ग्रंथ का महात्म्य, मतलब रामायण का दी एंड यहाँ पर हो चुका है। एक और सबूत आपको दिखाता हूँ। युद्ध कांड में भी जो आखिरी की चंद लाइनें हैं वो आप देखिए अब स्क्रीन पर। उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें लव और कुश का जिक्र युद्ध कांड में ही हो चुका है। उत्तर रामायण में क्या दिखाया है कि लव और कुश का जन्म होता है, परित्याग होता है, वो वन में जाते हैं, वहां पर लव कुश का जन्म होता है, वहां से स्टार्ट करा है। उत्तर रामायण वहां से स्टार्ट होती है, जबकि युद्ध कांड में ही लव कुश का वर्णन है। लव कुश सभी को रामायण का पाठ सुनाते हैं और
इसको रामायण पढ़ने का महत्व बता रहे हैं। देखो लिखा हुआ है श्रोताओं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब युद्ध कांड में लवकुश का जिक्र हो चुका है, उन्होंने सबको रामायण का पाठ सुना दिया है, तो फिर उत्तर रामायण में दोबारा से उनका जन्म कैसे हो सकता है? सोचिए। और अगर अब भी मेरी इन बातों पर यकीन ना हो तो आप या तो गोरखपुर चले जाइए या फिर आप गीता प्रेस से वाल्मीकि रामायण खरीद लीजिए और खुद पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे तो आप हैं ही। और उसके बाद जब आपको संतुष्टि हो जाए तो एक बात इंश्योर कीजिए अपनी लाइफ में फॉरएवर, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को या किसी को भी इस झूठ का प्रचार ना करें और इसका विरोध करें, और अपने बच्चों को सच बात बताएं कि सीता परित्याग एक झूठ है। जय श्री राम।